बढ़कर ये बात है कि वो इंसान दोस्त शख्स है। अली रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। कैसे हैं आप? थैंक यू अहमद भाई। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अली अली रजा भाई, आपसे बस 5-7 मिनट इनफॉर्मल सी एक गपशप करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि यार अंग्रेजी जो है वो क्या 10 दिनों में आ जाएगी, एक महीने में आ जाएगी, या 2 हफ्तों में हम सीख सकते हैं, या अंग्रेजी आपके ख्याल में अंग्रेजी हम कितने दिनों में सीख सकते हैं? मतलब ये इसमें कोई हकीकत भी है या ये वैसे कहने की बात है? अच्छा अहमद भाई, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हमसे भी ये लोग पूछते हैं। तो इस पे कोई भी जो बात है वो ओपिनियन होगी, सब्जेक्टिव होगी, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव रिस्पांस तो नहीं किया जा सकता इस सवाल के जवाब में। जी जी जी, बिल्कुल। लेकिन इन माय ओपिनियन, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस इज आर टाइम टेकिंग प्रोसेस। हम्म, तो ये जो हम कहते हैं क्विक फिक्स सोल्यूशन को ऐसा हो जी 10 दिन में, एक महीने में, तो हम्म, इन माय ओपिनियन शायद कुछ बेसिक्स तो हम उसकी जान सकते हैं, लेकिन सही है। एज फार एज द प्रोफिशिएंस इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इज कंसर्न्ड, तो वो तो हम्म, इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मुमकिन नहीं है। सही है, हाँ, सही सही। किया ये जा सकता है। हमारे यहाँ जो जो मेजर प्रॉब्लम है जो लोगों के साथ, कि हम्म, लैंग्वेज आपके एनवायरनमेंट के साथ जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो डायरेक्टली लिंक्ड है। हम्म, तो अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको एक्सपोज करना होगा अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ जिसमें वो लैंग्वेज बोली जाती है। हम्म, अब दूसरी बात, ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी आयरॉनिक सी चीज है, एंड दैट इज के हम्म, लैंग्वेज लर्निंग की जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज लिसनिंग। हम्म, जो मेजर लैंग्वेज स्किल्स हैं, द फर्स्ट स्किल इज लिसनिंग। और हम जब अपनी मदर टंग सीखते हैं पंजाबी, तो उसमें लिसनिंग ही पहली हमारी वो स्किल होती है जिसके जरिए हम किसी भी लैंग्वेज को, अपनी पंजाबी को फॉर एग्जांपल, हमारी पंजाबी लैंग्वेज है तो हम उसको सीखते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, हमारी हम्म, स्कूलिंग में भी और वैसे भी अगर आप किसी कोचिंग सेंटर पे जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि आपको राइटिंग से सिखाते हैं। हम्म, हम्म, और यहाँ से असल मसला स्टार्ट होता है कि हम वो उस हम्म, जो इसका प्रोटोकॉल है लैंग्वेज लर्निंग का, हम हम्म, उसको फॉलो नहीं करते। तो हम्म, एक्सपोजर, और हाँ, यस, देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम्म, आपको फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उसी लैंग्वेज से हम्म, रिलेटेड कल्चर में, या चले ज्यादा आप नहीं करते तो कोई टाइम आप स्पेसिफाई करें जिसमें आप लिसनिंग हम्म, करें। तो हम्म। अच्छा अली भाई, हम अगर लिसनिंग पे बात करते हैं, लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है। और जिस तरह हमने पंजाबी सीखी है या उर्दू सीखी है, और इस तरह से एक लंबा प्रोसेस है, ये कोई एक हफ्ते में, एक महीने में जो दावा करते हैं वो ऐसी बात नहीं है। लैंग्वेज लर्निंग एक एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर तो आप इसको देते हैं कि ठीक, आपको बेस हेलो हाय हाउ आर यू ये पूछना आ जाए, तो ये तो एक दिन में भी आप सीख सकते हैं। आप रट लें, दस बिल्कुल। पंद्रह जुमले आपको रटवा दिए जाएं। लेकिन लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन उस करने के सिस्टम, लिए। हाँ, वो करना चाहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये थोड़ा सा हमें परसिस्टेंटली इस पे काम करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको वो लेवल आप अचीव कर पाते हैं। अच्छा, ठीक है अली भाई, मेरे जहन में एक सवाल है कि अगर हम हमारा इंग्लिश का जो भी लेवल है, यानी जिस लेवल पे मैं खड़ा हूँ, जिस लेवल पे कोई भी एक स्टूडेंट खड़ा है, अगर उस लेवल से वो अपना इंग्लिश को बेहतर करना चाह रहा है, तो एक शॉर्ट सा मुख्तसर सा बताइएगा कि वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से स्किल्स हैं जो हम जिस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए? अच्छा, अगर आप एक पॉइंट मुझसे पूछते हैं कि सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये उस लर्नर के लिए जिसको पहले कुछ आता है। आई अस्यूम कि जिस लर्नर का सवाल आप पूछ रहे हैं उसे पहले कुछ अंग्रेजी आती है, हम्म, तो सिंपली स्टार्ट थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज। ठीक। और ये काफी मुश्किल काम है। एक वक्त मुख्तस हम्म, करें और कमिट करें अपने साथ कि आप अदर देन इंग्लिश किसी और लैंग्वेज में सोचेंगे नहीं। हम्म, तो सही फिर है। ये तो अच्छा अच्छा, सब। अली भाई, ये तो सोचने की बात होगी, क्या मतलब लिखना बोलना पढ़ना जो 4 स्किल्स हैं, क्या उस पे फोकस करना भी जरूरी है हर स्टूडेंट के लिए जिस लेवल पे भी वो खड़ा है?
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल एक दूँगा। आप पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, और अक्सर एक हम इश्यू फेस करते हैं कि हमारे बच्चे बीए करके आ जाते हैं या एमए इंग्लिश कर चुकने के बाद भी वो ना तो अच्छी अंग्रेज़ी लिख सकते हैं फ्लॉलेस, और ना ही वो अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। तो वेयर डज़ द फॉल्ट लाई? द प्रॉब्लम इज़ दैट कि किताब पढ़ लेने से और यूनिवर्सिटी पैटर्न के मुताबिक आप सवाल कर लेने से आपको वो स्किल्स नहीं आती, वो टेक्निक्स नहीं आती। 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं और ये इंटरकनेक्टेड हैं। आपकी जो स्पीकिंग है दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद लिसनिंग, एंड योर राइटिंग इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद रीडिंग। तो अगर आप अपनी स्पोकन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यू शुड बी अ गुड लिस्नर फर्स्ट। ये और जरूरी। आपने राइटिंग इम्प्रूव करनी है तो आपको रीडिंग करना पड़ेगी। और रीडिंग के लिए बेस्ट एवर सजेशन जो मुझे अक्सर दोस्त देते हैं, पढ़ता हूँ, कि नावल से बेहतर कोई ऐसा और चीज़ नहीं जो आप पढ़ें और आपकी लैंग्वेज को वो उस तरह से एक्सप्लेन करे। तो नावल रीडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव अच्छा करने के लिए। अली भाई, आपने आपने कहा कि इंग्लिश बेहतर करने के लिए जो 4 स्किल्स हैं, इसमें बोलना है, सुनना है, लिखना और पढ़ना है, उसमें तमाम स्किल्स पे तवज्जो देनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए नॉवल जो है, नॉवल रीडिंग, ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके अलावा मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें आसानी से मिल भी जाती हैं और हमें हमारी दिलचस्पी का सामान भी हो, और जिससे हम अपनी रीडिंग को बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, इसका आसान सा तरीका मैं ये बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तो आप क्रिकेट से रेलेवेंट जितना स्टफ है बस वो पढ़ें। हाँ, ये बड़ी अहम एक बात। कोई बिल्कुल। कोई स्टूडेंट है जिनको इसमें ब्यूटी इंडस्ट्री में, मेकअप वगैरह में इसमें इंटरेस्ट है, फैशन फैशन इंडस्ट्री सॉरी, तो आप उनको रिकमेंड करें कि ठीक है बस यही पढ़ते रहें। किसी को हम्म, कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो इससे ये होगा कि जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, वंस यू स्टार्ट रीडिंग दैट स्टफ, तो यू विल ऑटोमेटिकली कम टू अदर थिंग्स। हम डायरेक्टली रिकमेंड अच्छा। करें कि जी डॉन के आप आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, शेक्सपियर को पढ़ लीजिए, हार्डी को पढ़ लीजिए, आप डिकन्स को पढ़ लीजिए, तो मेरा ख्याल है कि इसको कोई भी सीरियसली इस पे काम नहीं करेगा। हाँ, अच्छा अली जो भाई, आप अली भाई, करेंगे रीडिंग जो है, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, सॉरी। जो रीडिंग है, मतलब एक रीडिंग को यूजफुल कैसे बना सकते हैं? फर्ज करें कि मैं क्रिकेट शौक से देखता हूँ, या मेरा शौक है और मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट पे जो आर्टिकल्स आते हैं वो मैं उनको पढूं, तो उसको मैं यूजफुल कैसे बना सकता हूँ? मैं पढ़ूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स की और उनकी, तो हाउ कैन आई मेक इट रीडिंग वेरी यूजफुल फॉर मी? अच्छा, इसमें दो डायमेंशंस हैं आपके सवाल में। एक तो जो चीज़ें समझ नहीं आ रही और दूसरा इसको आप यूजफुल कैसे बनाते हैं। इट इज़ एडविजिबल कि वाइल रीडिंग डिक्शनरी कंसल्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा, नहीं आप करनी चाहिए। कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको एक ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा, उसका मीनिंग नहीं पता आपको। आप डिक्शनरी उठाएंगे तो आपका फोकस जो है चांसेस आर के वो डाइवर्ट हो जाएगा। आप हाईलाइट कर लें, उसको अपने पास लिख लें, और वंस यू आर डन विद योर रीडिंग एक्टिविटी, तो उसके बाद आप डिक्शनरी कंसल्ट कर लें। और ओवरऑल जब आप रीडिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं और उनके मीनिंग नहीं आ रहे होते, लेकिन जब आप पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ पढ़ते हैं, सेंस आपको कन्वे हो जाती है समहाउ। दूसरा काम ये करना है कि व्हेनेवर यू पिक अप अ बुक, साथ अपने आप नोटबुक लाजमी उठाया करें कि उसमें से नोट्स लें। मसला आप क्रिकेट की बात करते हैं कि एक सिचुएशन को कैसे कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो आप वो सारे एक्सप्रेशंस अपने पास नोट करें। भले बाद में पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ये बड़ा फ्रूटफुल एक एंडेवर है, एक्टिविटी है, ये आपको करनी अली चाहिए। भाई, ये बहुत 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 जबरदस्त ही आपने टिप्स बताए हैं कि डिक्शनरी फौरी फौरी वर्ड्स को ना देखें, डिक्शनरी में कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, और नोटबुक पे फिर उसकी प्रैक्टिस भी करें कि किस तरह से मुख्तलिफ चीजों का इजहार किया जा सकता है। अच्छा अली भाई, बोलने के लिए, ये तो लिखने की बात होगी, इंग्लिश बोलने के लिए जरा जल्दी बताइए, हमारा टाइम 10 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो बोलने के लिए मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी स्पीकिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए? एक तो ये है कि वो ट्रायल एंड एरर मेथड है कि गलतियां करें, कमिट मिस्टेक्स।
हम करते हैं, प्रोनाउंसिएशन की गलतियां होंगी, अच्छा सिंटैक्स की गलतियां हम रिटन एक्सप्रेशन में करते हैं, ग्रामेटिकली हम गलत सेंटेंसेस बोल जाते हैं, खैर है, इट्स ओके। तो डोंट बी ऑब्सेस्ड विद दिस आइडिया कि आपको फ्लॉलेस अंग्रेजी बोलना है, बस बोलें। तो सही बोलेंगे है, ना, ठीक है, और ये बहुत अच्छा। एक टाइम कर लें कि लिसनिंग एटलीस्ट 1 आवर अ डे जरूरी है, मैंडेटरी है कि लिसनिंग आप जरूर 1 घंटा करें रोजाना। हम्म। तो लिसनिंग के लिए इंटरनेट का सहारा लें, खबरें सुने या डॉक्यूमेंट्रीज देखें, या उसके लिए क्या करना चाहिए लिसनिंग के लिए? अगेन, जो चीजें आपके इंटरेस्ट की हैं बस वही सुने। हाँ 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 हाँ। सही है, सही। अच्छा अली भाई, एक बहुत अहम क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि अंग्रेजी मुश्किल है, और मुश्किल कह के वो शायद उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग ये समझते हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं, कि अंग्रेजी जो है एक मुश्किल सब्जेक्ट है? आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? मैं इतना कैटेगोरिकल तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आसान तरीन सब्जेक्ट है। आप देखिए दुनिया में इसके बोलने वाले लोग कितने हैं, तो हैड इट बीन अ डिफिकल्ट लैंग्वेज तो इट वुड नेवर हैव अटेन्ड द स्टेटस ऑफ लिंगुआ फ्रैंका। बिल्कुल तो सही। ये बात, ये खामखा की मिस कैलकुलेटेड हमारी अप्रोच है, और फियर है, सिर्फ फियर है। तो इस फियर को, इस माइंडसेट को बदलें कि अंग्रेजी बड़ी आसान है, बड़ी ही हाँ। आसान है और इजीएस्ट लैंग्वेज है, सीखना भी और बोलना भी। सही, बल्कि स्टूडेंट को पहला स्टेप ये करना चाहिए कि अपने ज़हन में ये इरादा कर ले कि ये आसान है और मैंने ये काम करना है, तो फिर ही वो कर पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप इस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाते हैं तो कौन सी ऐसी बात है जो नहीं की जा सकती, जो नहीं हो अच्छा सकती। अली भाई, बहुत एक शॉर्ट सा एक जवाब ये भी दीजिए कि वोकेबलरी और जो इडियम्स हैं, हमारे मुहावरे जो हैं अंग्रेजी के, वो कितने अहम हैं, और उनका मतलब इम्प्रूव करने का मतलब कोई टिप आपके पास है तो? ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का आ जाता है आपके पास, अगेन कि आपकी लैंग्वेज अपने आप एक्सप्रेशन को फ्लारी बनाते हैं, ब्यूटीफाई करने के लिए जितने आप प्रोवर्ब्स इस्तेमाल करेंगे, वोकेबलरी आपकी पाइथी लैंग्वेज होगी। लेकिन मेरा ख्याल है हाँ, कि वर्ड्स जो हैं दे आर जस्ट लाइक कार्ट्रिजेस, कारतूस हैं, आप शिकार पे निकले हैं, कुछ बात करनी है, वर्ड्स होंगे, वोकेबलरी होगी। लेकिन अगर आपके पास 4-5 अल्फाज हैं एक सिचुएशन को बयान करने के लिए, तो सेलेक्ट द इजीएस्ट वन। जार्गन के चक्कर में नहीं पड़ना, जार्गन के चक्कर में आके ये होता है कि थॉट पीछे रह जाता है और आइडिया पीछे रह जाता है, जार्गन आगे निकल जाता है। तो ये तो बैड लैंग्वेज, मतलब सही सही। उतना सादा बोलें जितना बोल सकते हैं, उतना सादा लिखें जितना लिख सकते हैं, जितना पॉसिबल है। जी अली भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अंग्रेजी जुबान को बेहतर बनाने के लिए ग्रामर सीखना कितना जरूरी है? आया कि बेहद जरूरी है, या ग्रामर जो है वो वक्त के साथ साथ आप जैसे इंग्लिश पढ़ेंगे, बोलेंगे, सीखेंगे, तो ग्रामर जो है ऑटोमेटिकली आप लर्न करते हैं, जिस तरह एक बच्चा जो है पंजाबी या उर्दू हम लोग सीखते हैं, तो ग्रामर सीखना आया कि बहुत जरूरी है, सीखनी चाहिए, या इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर तो हम ये कहें आउट राइटली कि जी कोई खैर ग्रामर के बगैर काम चल जाता है, तो वो आपकी शायद ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन में तो चल जाता है, लेकिन जब आप इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो फिर ग्रामर आनी चाहिए आपको। आप बेसिक्स आपको आ जाए, कितनी सारी बातें हैं, 10-12 टेंसेज आप कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाता है। और ये हम तो जिस दौर में आपने मैंने पढ़ा 8वीं तक, हमें ये बातें उस्ताद करवा देते थे। तो बेसिक्स तो हाँ जरूर आनी चाहिए। अब आगे बात ये है कि लिंग्विस्टिक कुछ ऐसी इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो शायद हमें भी नहीं आती होती। मसलन एक सेंटेंस लिखें और हमें कहें कि इसका आप वो ट्री बना दें, सिंटेक्स में एक पढ़ते हैं कि ग्रामर ट्री या कुछ इस तरह से, तो हमसे भी नहीं शायद बन पाएगा। एडवांस लेवल की चीजें नहीं आती, इट्स फाइन, लेकिन बेसिक्स तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। अली भाई, कोई और जनरल बात आप करना, कोई सजेस्ट करना चाहें स्टूडेंट्स को या अंग्रेजी सीखने वालों को, कोई अपनी तरफ कोई राय देना चाहें कोई, तो आप बता सकते जो आपसे ये सवाल पूछते हैं वो पहले ही बड़ी अच्छी जगह पहुंच चुके हैं। तो हैं। अली भाई, पंजाब बहुत शुक्रिया, पंजाबी का बहुत शुक्रिया। एक जी जी। जी। छोटी सी बात, सॉरी, वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो दिस इज माय हाँ सजेशन, जितनी मेहनत करेंगे उतने ही हाँ। आपके फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे इसमें। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी सजेशन है अली भाई। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया है, और उम्मीद थैंक करता हूँ कि यू। आप बड़ी केयर कर रहे होंगे कोरोना वायरस की वबा के हवाले से, लॉकडाउन की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे जरूर।
बस जिंदगी धीमे धीमे सुरों में नुआ ख्वां इन दिनों तो। अली भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यकीनन थैंक यू हमारे सो देखने वालों को भी मच। अच्छा लगेगा। आपको बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो अपना मच। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।